हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्री क्लाउडी कोड सेटअप विद कायरो। तो आज हम सेटअप करके देखेंगे कायरो का क्लाउडी कोड के साथ, और क्लाउडी कोड को इम्प्लीमेंट और रन करके भी देखेंगे। इसके लिए मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कंप्लीट सेटअप गाइड क्लाउडी कोड विद कायरो फ्री टायर। तो इस डॉक्यूमेंटेशन का हम एक एक स्टेप फॉलो करेंगे और उसको साथ ही साथ आप भी इम्प्लीमेंट करना। और अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपको एरर आ सकते हैं, और एरर ऐसी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एरर आता है, हम उसको चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं, और चैट जीपीटी काफ़ी दफ़ा तो खैर एरर को सॉल्व कर देता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमें मज़ीद एरर दे देता है और वो फ्रस्ट्रेशन का बायस बनते हैं। तो आपने एक स्टेप को फॉलो करना है। तो चलो इस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट सेटअप गाइड क्लाउडी कोड विद फ्री कायरो फ्री टायर को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है, प्री रिक्विजिट है, इनको आप देख लेना। फेज़ 1 हमारे पास है गेट यूर फ्री कायरो क्रेडिट्स। स्टेप 1 डाउनलोड कायरो आईडीई। यहाँ पर हमारे पास एक लिंक दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यूआई ओपन हो जाएगा कायरो का। यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो दूसरे जो मैक और लिनक्स के यूज़र्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए। तो हम चूँकि विंडोज़ यूज़र हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे पास कायरो की जो आईडी ही है यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। हम बैक आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर। अच्छा, हमारे पास सक्सेसफुली कायरो आईडी डाउनलोड हो चुका है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास पॉपअप आ गया। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर लेना है एग्रीमेंट को, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर लेता हूँ। आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट करना है आपने। ये आपने चेक कर लेना है, इससे क्या होगा कि जो भी इसका आइकन होगा वो आपके पास डेस्कटॉप पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये जल्दी इंस्टॉल हो जाए। जो भी स्टेप्स होंगे आपके सामने हम फॉलो करेंगे, ताकि जो भी एरर्स वगैरह आने होंगे तो इधर ही हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास साइन अप एंड लॉग इन। यहाँ पर ओपन भी हो चुका है, हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको शो होगा। आप साइन इन कर सकते हैं गूगल अकाउंट के साथ भी और गिटहब के साथ भी। हम गूगल के साथ करेंगे तो गूगल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो गया है हमारा, और यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मेरी यहाँ पर ईमेल वगैरह शो हो रही है, और एक्सपायरी 30 डेज़ आपको मिलते हैं। बोनस क्रेडिट 500 टोटल, और अभी तक एक भी यूज़ नहीं हुआ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास साइन अप एंड लॉगिन होने के बाद ओपन कायरो आईडी, क्रिएट न्यू अकाउंट और साइन इन। यू ऑटोमेटिकली रिसीव 500 क्रेडिट्स। इंपॉर्टेंट, कीप कायरो आईडी लॉग इन थ्रू आउट दिस सेटअप प्रोसेस। ओके, ये स्टेप हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, फेज़ 2 पे हम आ गए। फेज़ 2 सेटअप अप कायरो ओपन गेटवे। This gateway creates a local server that translates OpenAI compatible requests to Kairos API, allowing you to use free credit with any OpenAI compatible tool. तो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पर इस नाम से, कायरो कायरो सेटअप नाम से। कायरो सेटअप नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फ़ोल्डर के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पर हम CMD ओपन करेंगे और यहाँ से जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है कमांड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्लोन हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, हम चलेंगे जाएंगे इस डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी में जाने के बाद
इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, स्टेप 2 है हमारे पास इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो भी सारी इंस्टॉल हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। चलो ये शुक्र है जल्दी हो गया। तो हम इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप 3, कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट .env.example को .env के अंदर कॉपी करेगा। ये कमांड जो है ये क्या करेगा, .env.example को .env फाइल के अंदर कॉपी कर देगा। अगर आपकी .env फाइल नहीं बनेगी तो पहले .env फाइल बनाएगा और फिर कॉपी करेगा। तो हम ओपन करते हैं यहाँ से इस डायरेक्टरी को विजुअल स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक फ़ाइल शो हो रही होगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक और फाइल बनानी है .env नाम से। .env.example का जो ये सारा कंटेंट है ये कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, दिस कमांड क्रिएट्स अ न्यू .env फाइल बाय कॉपिंग ऑल द कंटेंट फ्रॉम .env.example। ओके, ये हमने कर लिया। स्टेप नंबर 4 है अनकमेंट दिस लाइन इन .env फाइल। ओके, हम यहाँ पर आते हैं .env फाइल के अंदर। ये कमांड आपके पास ये शो हो जाएगी लाइन नंबर 19 में, आपने इसको अनकमेंट कर देना है। अच्छा, तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको इस बात को चेंज करना पड़ेगा और ये स्टेप मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन भी है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में स्टेप नंबर एडजस्ट नहीं थे तो उसको भी मैंने सेट कर लिया है। तो स्टेप नंबर 4 हम लोगों ने देखा अनकमेंट करना, तो हमने अनकमेंट तो कर दिया, लेकिन चूँकि हम विंडोज़ के अंदर तो विंडोज़ के अंदर इस बात को हमें चेंज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 है सेटअप वेरिएबल्स। बिफोर स्टार्टिंग द सर्वर यू नीड टू सेट द रिक्वायर्ड environment variables for Cairo credentials and your proxy API key। विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज़ टर्मिनल के अंदर हमें ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, लेकिन ये कमांड रन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम .env के अंदर इस कमांड को चेंज कर देंगे। वहाँ पर जो हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसकी जगह हम ये वाला पाथ डाल देंगे। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसकी जगह ये वाला पाथ ऐड कर देंगे। अच्छा, आपके लैपटॉप में भी ये पाथ सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर यूज़र नेम की जगह आपका जो भी लैपटॉप का नेम होगा वो आप देख लेना। आपने क्या करना है, आपने विंडो R प्रेस करके यहाँ पर .aws लिखना है और ओके पे क्लिक कर लेना है। आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। SSO का फोल्डर शो होगा, कैशे का फोल्डर शो होगा और कैशे के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल आपके पास शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर टॉप पर ही आपके पास पाथ आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरा क्या यूज़र नेम आ रहा है टेक लिंक, आपके पास कुछ और आ रहा होगा। यहाँ पर फॉरवर्ड / इस्तेमाल करने हैं, ये भी आपने ख्याल रखना है। तो जब आपने इसको अनकमेंट कर दिया और पाथ चेंज कर लिया, इसके बाद आपने सर्वर को रन कर लेना है। जो भी हमारे पास डायरेक्टरी का नाम है कायरो -openai -gateway, यहाँ पर आपने पाइथन main.py रन करना है। आपके पास इस तरह से सर्वर रन हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों के पास, मेरे पास भी इस तरह से क्वेरीज आ रही थी कि मेरे एरर शो हो रहा है। वो एरर क्या है वही मैं आपको बताता हूँ। हम इस सर्वर को स्टॉप करते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर इसको मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ और दोबारा हम रन कर लेते हैं पाइथन main.py को। तो इस तरह का कुछ एरर उनके पास शो हो रहा है। हम दोबारा इसको अनकमेंट करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं main.py को, तो हमारे पास सर्वर रन हो गया। अगर फिर भी आपको मसला आता है इस तरह से कि एनवायरनमेंट वेरिएबल लोड नहीं हो रहा वहाँ पर, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने आना है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर ये वाली जो कमांड है ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, लेकिन ये ख्याल रहे कि जो यूज़र नेम है ये आपने चेंज करना है और वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आपने पेस्ट करके इंटर प्रेस करना है और ये वाला एज इट इज़ होगा, इसको भी पेस्ट कर लेना है, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। फिर हम रन करेंगे पाइथन, यहाँ पर हम लोग अनकमेंट कर लेते हैं। फिर आप बोलो कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो अनकमेंट नहीं था इसलिए रन हुआ, इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं और आपको मैंने दिखाया कि इसको अनकमेंट करते तो हमारे पास एरर आता है।
तो पाइथन मेन डॉट पी वाई। ठीक है भाई, हमारे पास सर्वर रन हो गया। अच्छा, वहाँ पर कुछ नोट भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दिस सेट कमांड्स ओनली लास्ट फॉर द करंट टर्मिनल सेशन, इफ़ यू क्लोज द टर्मिनल यू विल नीड टू सेट देम अगेन। अगर तो आपका डॉट env जो फाइल है वो लोड होता है सक्सेसफुली और आपका सर्वर रन होता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो तो परमानेंट है। लेकिन अगर वो आपका रन नहीं होता, कोई भी इस तरह का जो मैंने आपको एरर दिखाया आता है, ये कमांड रन करनी है। ये कमांड आपके जो टर्मिनल है अगर आप एक दफ़ा क्लोज करोगे तो और दोबारा ओपन करोगे तो आपने ये कमांड दोबारा रन करनी है। अच्छा, इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने सिर्फ चेक करना है, बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर ये होगी विंडोज़ के लिए, और लिनक्स के लिए भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये वाली जो कमांड है ये आपने रन करनी है। और यहाँ पर भी नोट है, दिस एक्सपोर्ट कमांड ओनली लास्ट फॉर दी करंट टर्मिनल सेशन, सेम बात। ठीक है, स्टेप 6 है हमारे पास, स्टार्ट दी गेटवे सर्वर। हम लोगों ने चेक कर दिया गेटवे सर्वर को स्टार्ट करके। फिर हमें बता रहे हैं कि सक्सेस इंडिकेटर क्या है, सर्वर रनिंग एट HTTP लोकल होस्ट 8000। अच्छा, ये समझने वाली बात है, जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम इस बात को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ब्राउज़र पे इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास आउटपुट नहीं आया। डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन भी है, नोट टू चेक इफ द गेटवे इज रनिंग ओपन योर ब्राउजर एंड गो टू लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट 8000। यू शुड नॉट यूज 0.0.0.0 in the browser as it is only a server binding address। तो ये मसला हल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है इस बात के अंदर। कैसे? यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है कमांड। आपने इस कमांड को कॉपी करना है और इस सर्वर को हम क्लोज करेंगे, स्टॉप करेंगे, पेस्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब आपका जो सर्वर है वो उम्मीद है कि लोकल होस्ट पे रन हो गया है। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ गया है, स्टेटस ओके, मैसेज कायरो गेटवे इज़ रनिंग, और वर्जन आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है आपका सर्वर सक्सेसफुली लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। ठीक है भाई, इट विल शो समथिंग लाइक, और यहाँ पर जो मैंने आपको मैसेज वहाँ पर शो हो रहा है, इस तरह का आपका मैसेज शो हो जाएगा। सो इट मीन दैट सर्वर इज़ रनिंग सक्सेसफुली इन द लोकल होस्ट। ओके भाई, यू शुड स्टॉप दिस सर्वर वंस चेक इट्स वर्किंग, और दिस सर्वर मस्ट स्टे रनिंग। तो भाई हम स्टॉप कर लेते हैं इसको। फेज 3 है हमारे पास, सेटअप क्लाउडी कोड राउटर। द क्लाउडी कोड राउटर रैप्स द ऑफिशियल क्लाउडी CLI in and redirects request to your local Cairo gateway। स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। हम क्लाउडी कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने इस CMD में आना है, इंटर प्रेस करना है, जो आपका रूट है यहाँ पर आपने इसको इंटर प्रेस कर लेना है। ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है ग्लोबली, ये यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल हो चुका। उसके बाद हम क्लाउडी कोड राउटर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं ग्लोबली। अच्छा, ये भी इंस्टॉल हो चुका है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या है, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर विंडोज़ यूज़र। ओपन द स्टार्ट मेन्यू, टाइप CMD एंड प्रेस इंटर। दिस विल ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एट योर रूट डायरेक्टरी। से मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपने CMD स्टार्ट मेन्यू में लिखना है, इंटर प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पर रूट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। मेरे केस में क्या है, C यूज़र्स टेक लिंक, आपके केस में कुछ और भी हो सकती है। और देन ओपन द कोड एडिटर बाय रनिंग दिस कमांड। और ये तो सबको ही पता होगा कि कोड और स्पेस डॉट से हमारे पास जो करंट डायरेक्टरी है वो ओपन हो जाएगी। इस रूट डायरेक्टरी को हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, देयर यू फाइंड अ डॉट क्लाउडी माइनस कोड माइनस राउटर फोल्डर। इन दैट फोल्डर देयर इज एन फाइल config.json। सही हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास फोल्डर है, इसके अंदर बिल्कुल config.json की फ़ाइल है। और इस config.json की फ़ाइल के अंदर मैंने एक दफ़ा सेटअप कर चुका हूँ, तो इस वजह से मुझे ये कोड दिखा रहा है। आपको ये कोड नहीं दिखेगा, आपको इसकी जगह 2-3 लाइन का एक कोड स्क्रिप्ट दिखेगा। तो आपने उसको क्या करना है,
ओवरराइट कर देना है ये पेस्ट करके। यू जस्ट पेस्ट द स्क्रिप्ट इन config.json फाइल। सही, आपने ये कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल वी करेंगे तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर config.json के अंदर। मैंने पहले किया हुआ था तो इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपके केस में 2-3 प्रॉपर्टीज़ ही शो होंगी। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा उबंटू के लिए भी मैंने बताया कि आपने क्या करना है। ओपन दी उबंटू टर्मिनल। यहाँ पर आपने उबंटू उबंटू टर्मिनल को ओपन करना है। क्रिएट और एडिट द फाइल एट, ये हमारे पास एक पाथ दिया हुआ है, बाई पेज द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। सही, यहाँ से आपने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर लेना है इस तरह से और इंटर प्रेस करेंगे तो उबंटू में आपने सिर्फ इतना ही काम करना है। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है इंश्योर द एपीआई की मैचेस द प्रॉक्सी एपीआई की यू सेट इन फेज 2। द मॉडल नेम क्लाउडी सोनेट 4.5 correspond to the models provided in the Cairo gateway। सही, यहाँ पर एपीआई की कौन सी एपीआई की, हाँ हमारी यहाँ पर क्या है एपीआई की माई सुपर सीक्रेट पासवर्ड 123, और यहाँ पर भी ये सेम ही हम लोगों ने सेट की है प्रॉक्सी एपीआई की। यहाँ पर .env फाइल के अंदर इसको भी चलो हम अनकमेंट कर देते हैं, ये माई सुपर सीक्रेट पासवर्ड और 123। सही, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हमारे पास फाइनली फेज़ 4 शुरू होता है और इसके अंदर हमने स्टेप 1 क्या करना है, स्टार्ट दी राउटर सर्विस। तो हम लोगों ने राउटर सर्विस को स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया अपने नाम से, शाहज़ैन अली के नाम से। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया है क्लाउडी -कोड -राउटर सर्वर इज़ रनिंग। आप CCR स्टार्ट भी रन कर सकते हैं, आप CCR रीस्टार्ट भी रन कर सकते हैं अगर आपने एक बार CCR को स्टॉप कर दिया, यानी कि CCR स्टॉप। अब यहाँ पर क्या है, क्लाउडी कोड राउटर सर्विस हैज़ बीन सक्सेसफुली स्टॉप, तो आपने CCR रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 है CCR कोड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्लाउडी कमांड यूज CCR कोड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम आते हैं और पेस्ट करते हैं CCR कोड। उम्मीद है कि चल जाएगा। चला, हम इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक इंटरफेस शो हो गया। हम यहाँ पर इसको मैसेज करते हैं, हाय। फाइनली हमें एक एरर रिसीव हुआ है। अब ये एरर को हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक 500 का एरर है। अच्छा, ये एरर शायद इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने अपने सर्वर को स्टॉप किया था ना, तो रिक्वेस्ट वहाँ पर जा नहीं रही, इसलिए इंटरनल सर्वर एरर बता रहा है 500। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने सर्वर को रन करके देखते हैं। अच्छा, हम उसी डायरेक्टरी के अंदर आएंगे जहाँ पर हमारा कोड मौजूद था, जो हमने क्लोन भी किया था, कायरो -openeai -gateway। यहाँ पर हमने सर्वर को रन करना है python main.py। अब यहाँ पर मेरा सर्वर रन हो गया है, तो अब चेक करते हैं। उम्मीद तो ये है कि हमारे पास जो ये एरर है ये रिजॉल्व हो जाएगा। डबल कंट्रोल C प्रेस करके इसको क्लोज करते हैं। CCR क्लाउडी कोड राउटर को रीस्टार्ट करते हैं और रन करके चेक करते हैं। अच्छा, ये अच्छा है कि जितने भी एरर्स हैं मेरे पास आ जाएं ताकि मैं उसी को रिजॉल्व कर लूँ आपके सामने, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो और आसानी से आप आ, काम कर सकें। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फेज़ 1 फेज़ 2 वगैरह, वो सारे काम हो सकें। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जवाब आएगा हमारे पास। शुक्र है। हेलो, आई एम क्लाउडी कोड रेडी टू हेल्प यू विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट आई हुई है, और किस एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सर्वर को क्लोज नहीं करना, इसको आपने चालू रखना है। जो भी हमारे पास मेन डायरेक्टरी थी ना,
उसके अंदर आपने सर्वर को रन करके रखना है, और आपने किसी दूसरे टर्मिनल में जहाँ पे आप काम करेंगे डायरेक्टरी के अंदर, वहाँ पर आपने इसको रन करके और अपने जो 500 क्रेडिट हैं उसको आप यूज़ करें। तो यहाँ तक आई थिंक हमारे स्टेप सारे कंप्लीट हो चुके हैं। फेज़ 4 ठीक है। स्टेप 3 के अंदर हम लोगों ने मैसेज भी करके देख लिया, और स्टेप 4 के अंदर मैंने आपको बताया कि मॉडल किस तरह से चेक करते हैं। वो जो हम एरर चेक कर रहे थे उसी वक्त मैंने देख लिया था, लेकिन चलो एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं मॉडल को। इस तरह से आप मॉडल को चेक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मॉडल पे जाएंगे, यहाँ पर 3 मॉडल शो हो रहे हैं, क्लाउडी ओपस, क्लाउडी हैकू और क्लाउडी सोनेट। और ये 500 क्रेडिट अगर हमारे पास ख़त्म हो भी गए तो इस मज़ीद 500 क्रेडिट किस तरह से हम गेट कर सकते हैं, उसके लिए उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है इस पे बड़ी मेहनत लगी है, रिसर्च लगी है। आपने वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द इस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि 500 मोर क्रेडिट किस तरह से हम गेट कर सकते हैं। थैंक यू।